नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश भूत, न्यूरोसर्जन भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको स्पाइन के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊँगा। यहाँ सामने मेरे एक स्पाइन का मॉडल है जिसको दिखाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे स्पाइन में 4 पोर्शन होते हैं। एक जो गले का पोर्शन है उसमें 7 हड्डी होते हैं। ये ऊपर से आप देखिए और यहाँ से 7 तक गिनती करेंगे तो 7 हड्डी तक हमारा गले का पोर्शन आता है। उसके बाद हमारे पीठ का पोर्शन आता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक इसको हम थोरैसिक एरिया बोलते हैं और एक इसको हम लंबर एरिया बोलते हैं। और हमारे जो थोरैसिक एरिया है उसमें हमारा 1 से 12 तक हड्डी होते हैं और उसके बाद हमारे 5 हड्डी लंबर एरिया में होते हैं। और उसके बाद हमारा चौथा एरिया जो है उसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं और वो सैक्रम के साथ मिला हुआ होता है। तो सैक्रम और कॉक्सिक्स एक ही हड्डी है जो सारे जुड़े हुए होते हैं, वो सबसे नीचे में होते हैं। सैक्रम के ऊपर जितने हड्डियाँ हैं ये सब जॉइंट्स हैं, मतलब इसमें कुछ न कुछ हल्के हल्के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप आगे झुकते हैं, अपने गले को मोड़ते हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स इस जॉइंट्स की वजह से होते हैं। अब मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में इसके कारण कई बीमारियाँ हो सकती हैं जिसके लिए लोग काफ़ी डर जाते हैं। और इसी को समझाने के लिए मैंने आपको इसका पार्ट दिखाया है। अब अगर हमें कभी भी हम गले से अगर शुरुआत करें तो अगर हमारे हाथ में झंझनाहट हो या हाथ कमज़ोर हो, एक हाथ इस तरफ कमज़ोर हो या झंझनाहट हो, तो इसमें इस जॉइंट में, इस गले के पोर्शन में अगर कोई नस दबता है, कोई नर्व दबता है, तो जैसे ये येलो येलो आप देख रहे हैं, ये हमारे नर्व्स हैं जो दोनों तरफ से निकलते हैं। एक दाहिने तरफ राइट साइड में देता है और एक लेफ़्ट साइड में देता है। तो अगर ये नर्व्स कहीं ना कहीं दबते हैं, दबने का कारण बहुत है लेकिन वो हम बाद में बताएंगे, तो हमारे हाथ में झंझनाहट होती है। वैसे ही जब हमारे लंबर एरिया, जो कि ये एरिया है, नीचे का एरिया है पीठ में, उसके साइड में जो नर्व्स है वो अगर दबते हैं तो हमारे पाँव में अगर एक तरफ दबा तो एक तरफ पाँव में झंझनाहट होगी, अगर दोनों तरफ दबा तो दोनों तरफ होगी। तो ये झंझनाहट महसूस होते हैं। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमें तो नेक में पेन है नहीं, तो हमारे नेक का प्रॉब्लम, नेक में बीमारी कैसे हाथ में आता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नर्व्स हैं यहाँ पर कटे हुए हैं, ये नर्व्स लंबे लंबे होते हैं और ये आके आपके हाथों को सप्लाई करते हैं। तो अगर कहीं पर भी यहाँ प्रॉब्लम हो तो आपके हाथों में झंझनाहट हो सकती है, भले ही आपके गले में या नेक में कोई दर्द ना हो। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारे शरीर को कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। उसी की वजह से हम डायग्नोसिस और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नमस्कार। आगे फिर हम दूसरी वीडियो में आपको इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं और फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बताएंगे। धन्यवाद।